जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी टीआरबी टेलर कॉइन के ऊपर होने वाली है, क्योंकि इसने पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 700% तकरीबन बाउंस किया है, पंप किया है प्राइस के अंदर, जो हमें रैली देखने को मिली है। और इस वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि हम ये जान सकें कि इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये फेक पंप था, जितना होना था हो गया, या बस अभी मज़ीद इसके ऊपर जाने के चांस हैं। और इसके ऊपर कुछ और हम एनालिसिस भी करके देखेंगे कि जो इसकी नेक्स्ट जो इसकी प्राइस की मूव है वो कहाँ तक इसको सपोर्ट कर सकती है, और कहाँ से इसको मज़ीद रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, कहाँ तक ये रिट्रेस होगा, कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं और कौन से इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्किंग कर दी है कि इन फ्यूचर कल को अगर हमें कुछ इस तरह से वायलेंट मूव देखने को मिलती है, इम्पल्सिव मूव आती है अगर इसकी प्राइस के अंदर, टीआरबी के अंदर, तो ये वीडियो आप खोल के दोबारा से देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारा अब यहाँ पे क्या रोल प्ले करने वाला है। और साथ साथ आप अगर इसको अपने चार्ट पर मार्किंग कर लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ना इसके लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो इसका एक सबसे पहले जो मंथली लेवल है ना, वो है 84 के ऊपर। यानी कि यहाँ पे इसकी आप इसको मंथली रेजिस्टेंस के तौर पे देख लें। और जो अभी ये रिजेक्ट हुआ है वो क्वार्टरली की रेजिस्टेंस से हुआ है। ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसकी क्वार्टरली की, ये फ्यूचर के अंदर, चूंकि मैंने स्पॉट खोला हुआ है, तो फ्यूचर के अंदर अगर आप देखें तो इसने प्रॉपर एसएफपी लगाया है। एसएफपी स्विंग फेलियर पैटर्न को बोलते हैं। और अगर आपको इसको बारे में मज़ीद जानना है कि इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये अगर आपको एसएफपी के ऊपर ग्रिप हो गई, अगर आपको एसएफपी ट्रेड करना आ गया, तो आप यकीन करें कि आप बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने वाले हैं। तो अगर इस चीज़ को आपने सीखना है, एसएफपी को आर्ट्स के ऊपर कैसे काम करता है, और ये एसएफपी स्टॉक्स और फॉरेक्स और बिटकॉइन के ऊपर किस तरह से काम करता है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल से इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बताई हुई हैं, कितने टाइम फ्रेम का कौन सा एसएफपी कहाँ पे किस तरह से जो है वो वैलिड है, और उसको किस तरह से ट्रेड करना है। तो एसएफपी की सारी डिटेल मैंने ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर बयान की हुई है। तो अगर आपको नहीं मालूम एसएफपी क्या होता है, आपको उसको ट्रेड नहीं करना आता, तो एक छोटी सी सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो स्विंग हाई और स्विंग लोज होती हैं, मिसाल के तौर पे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली होगी, उसके बाद ये वाली होगी। ये स्विंग हाई और स्विंग लोज जो हैं वो एसएफपी पे फर्स्ट टच के ऊपर ट्रेड देती हैं। लेकिन यहाँ टीआरबी के केस में ऐसा था कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा पंप हुई हुई थी, 700% पंप हुई हुई थी। तो आखिर कहीं ना कहीं पे उसको रुकना था, कहीं ना कहीं पे जाकर रुकना था। उसके लिए जितनी भी लिक्विडेशंस यहाँ पे बिल्ड हुई हुई थी, वो इस हाई की जो हमारी एसएफपी थी 80 के ऊपर, वहां पे जाके अगर आपने रिस्क मैनेज किया हो, लेट्स सपोज आपने ये ट्रेड ली है, शॉर्ट की ट्रेड ली है, शॉर्ट की, यहाँ से आपने शॉर्ट की ली है, एसएफपी के ऊपर अगर लिमिट ऑर्डर लगा है, उससे ऊपर आप देखें कितना कितना ऊपर गया, कुछ भी ऊपर नहीं गया। मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगा। 1.8%। जी, बिल्कुल। ये नॉर्मल प्राइस है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे लिमिट लगाई है तो 80, 81.5 और 82 का अगर एसएल भी रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन देखें आप, कितनी आपको देखने को मिली है, जो प्राइस उसके बाद नीचे गई है। तो ये एसएफपी आपने लाजमी मार्क करने में, आने वाली वीडियो में इसके ऊपर, एसएफपी के ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह से इसको ट्रेड करना है। तो फ्यूचर के अंदर जो ये पंप था, ये रैली थी, ये बेसिकली लिक्विडेशन हंट की रैली थी। अब कुछ लोग इसको फेक मूव भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बस फेक पंप था और उसके बाद प्राइस डंप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी लिक्विडेशंस पड़ी थी वो उठाने गया था। मैंने जो इसके ऊपर इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है या फिर इनके जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हर जगह पे देखा, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी जो रीज़न बनती इसके पंप का। तो अगर न्यूज़ पीछे नहीं है, मार्केट में हमारा आर्ट सीजन नहीं है, हम बुल रन के अंदर नहीं है, और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। खैर, हमने अपने टेक्निकल्स के हिसाब से चलना है, तो हमने जो हमारे टेक्निकल लेवल्स हैं वो मार्क किए हुए हैं, तो वो उनकी तरफ दोबारा आते हैं। तो जो मंथली का दूसरा लेवल है, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो है 59 का। इसके बाद जो क्वार्टरली की एक सपोर्ट है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे अगर आप देखें इसने पहले यहाँ सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो वो 43 की है। इसके बाद एक ईयरली का हमारे पास है 33 के ऊपर लेवल। यहाँ पे
और नीचे फिर मंथली और क्वार्टरली है। इनको आप मार्क कर लें। तो अब इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड जो है इसका H4 के ऊपर देखें तो ये तकरीबन बिल्कुल सीधा इसने चैनल के अंदर, पैरेलल चैनल के अंदर ही मूव किया है। लेकिन इसको अगर ऊपर जाना है, मज़ीद ऊपर जाना है, दोबारा से रैली स्टार्ट करनी है, तो इसको H4 की कैंडल जो है वो 62.5 से ऊपर क्लोज़ करनी होगी। या अगर मज़ीद नीचे जाना है तो H4 की कैंडल इसको 50.6 के ऊपर क्लोज़ करनी होगी। ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर हमारी डेली क्लोज़ होती है 46 से नीचे, तो ये भी हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पहला इंडिकेशन होगा कि हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसके बाद जब प्राइस इससे नीचे अगर विक की सूरत में या बॉडी की सूरत में भी नीचे आती है इस लेवल से, तो उसके बाद जब ऊपर जाती है तो वो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स या रेजिस्टेंस का लेवल होगा, तो वो हमें शॉर्ट प्रोवाइड कर सकता है और नेक्स्ट हमारा जो ट्रेंड है नीचे नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे कहाँ तक जाएगा वो अब वीडियो के मैं अगले हिस्से में आपको बताता हूँ नीचे कहाँ तक जाएगा। इसके बाद अगर हम फिब्स की बात करें, तो ये हमारी एक फिब एक्सटेंशन है। जो हमारी मौजूदा रेजिस्टेंस है वो 0.5 है। अगर 0.5 की हम एक्सटेंशन यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो वो 34 के पास बन रही है। जबकि अगर जो टोटल वीक है वो तकरीबन 1.75 का जो रेजिस्टेंस का लेवल बना था 78 का, वहाँ तक गई है। नीचे अगर इसको ऑन करें 2.75 के पास, तो वो तकरीबन $17 और $14 बनती है प्राइस, जो कि अभी काफ़ी दूर की बात है। अभी हम रिसेंट मार्केट अपडेट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके जहन में होनी चाहिए ये चीज़ के नीचे हमारे पास कौन सा एरिया है सपोर्ट के लिए। तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है फिब की, यहाँ पे एक ये हो गई। दूसरी जो इस टोटल मूव का 0.5 है, ये हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर इसको मज़ीद ऊपर जाना है तो इसके ऊपर आना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ होगी। दूसरा, मैंने ट्रेंड के अंदर आपको H4 वाली जो क्लोजिंग बताई थी वो इसी बेस पे बताई थी कि यहाँ पे हमारे 0.5 का लेवल एक टोटल मूव का भी आ रहा है और हमारी एक्सटेंशन का भी, जो फिब एक्सटेंशन है उसका भी यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास टोटल रिट्रेसमेंट की फिब है, यानी कि हमारी लो से लेकर टोटल अब तक के बॉटम की, उसका जो गोल्डन जोन है 0.618 का लेवल, 0.5 का लेवल पहले अहमियत रखते हैं। ज़ाहिर है पहले 0.5 का आएगा। ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 0.382 है लेवल, यानी कि जो 0.382 का मतलब होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल होता है। अगर आपको फिप्स और इनकी सेटिंग्स और इनकी स्ट्रेटेजी समझनी है तो वो भी मैंने ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर डिटेल्स इसके ऊपर बताई हुई है। तो इसके बाद जो हमारा गोल्डन जोन है यानी कि 1.5 है, यानी कि एक ये 0.5 जो हमारी रेजिस्टेंस थी, अगर इस एक्सटेंशन को देखें यहाँ पे तो 1.5 के पास आ रही है और वो गोल्डन जोन के साथ अलाइन हो रही है। आगे चल के मजीद चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से जोन अलाइन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद एंड में हम एक एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे अब कौन से बाउंस पॉइंट है और कौन से जो है रिजेक्शन के पॉइंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ। हायर टाइम फ्रेम की जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हैं वो ज़्यादा मार्क नहीं की मैंने, छोटी छोटी, उसका फ़ायदा नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देख रहे हैं तो उसकी बड़ी टाइम और उसकी जो बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो देखेंगे। यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस बनी थी चूंकि पहले यहाँ पे सपोर्ट थी, और ये भी अच्छा रेजिस्टेंस जोन था जो इस पहले पंप को, यानी कि ये जो आखिरी पंप था टीआरबी का, उससे पहले इसने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। नीचे अगर देखा जाए तो जो हमारा 44 और से 46 का जोन है वो सपोर्ट स्पोर्ट जोन बन रहा है, और अगर उससे नीचे की बात की जाए तो वही 17 वाला हमारा स्पोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। यहाँ पे देखें ये क्लियर, मैं आपको अगर दिखा सकूं ब्रश के साथ, यहाँ पे ये पहले क्लियर सपोर्ट थी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनी, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनी, फिर रेजिस्टेंस बनी, और इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश होने से पहले ये एरिया इसका रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, और उससे पहले यहाँ पे कई दफ़ा इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट मिल चुकी है। तो अगर हमारा ये रिट्रेस करता है, मुकम्मल तौर पे रिट्रेस करता है 0.88 तक या 786 तक भी, तो 1719 इसका जो है नीचे बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एनकेड वी वेब्स की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट एनकेड वी वेब्स हैं, जो हमारी
2020 मार्च 10 तारीख से आ रही है। इसने पहले इसको सपोर्ट के तौर पे लिया हुआ था, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस जोन बनी और नीचे जाने से पहले इसने इसी एंकर वी वेब को टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा यही तकरीबन 40 के जो एरिया की रेजिस्टेंस एंकर वी वेब थी उसकी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी। इसको अगर आप मार्क कर लें तो अब देखना होगा कि जब यहाँ पे हमारी दोबारा प्राइस आती है तो ये एंकर वी वेब किस तरह से काम करती है। इसके अलावा जो हमारी हाई थी नवंबर की 2021 की, उसकी जो एनकेड वी वेब है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 25.7 पे। और इसके बाद जो इसने लो बनाई है 11 मई 2022 को, ये वाली जो हमारी लो है इसकी एनकेड वी वेब जो है, जो अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे पहले काम कर रही थी, वो तकरीबन हमारी 19 के पास आ रही है। तो ये एनकेडवी वेब्स बहुत पावरफुल टूल है, मैं हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ। बाज़ औक़ात हमें बाकी किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसको देख रहे होते हैं। तो ये ही काफ़ी पावरफुल एक्ट करती हैं और आप आल्ट कॉइन्स के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर सही तरीके से, अगर आपको सही तरीके से ये पुल करना आ जाए, एनकेडवी वेब ड्रा करना आ जाए। इसके बाद हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम की एनकेडवी वेब की तरफ। तो लोअर टाइम फ्रेम की जो हमारी एनकेडवी वेब्स है उसमें जहाँ से हमने रैली स्टार्ट की 10 जून 2023 की, जिससे वहाँ से इसको पुल किया भाई, ये अभी तक बुलिश ट्रेंड दिखा रही है ये वाली जो एनकेडवी वेब है। तो यहाँ पे आने तक इसको 30 के पास सपोर्ट है, जब तक ये नीचे आएगा ये थोड़ी सी ऊपर आ चुकी होगी, इसको भी आप मार्क करें। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हैवी वेब है वो 17 सितंबर 2023 की है। इसने बहुत अच्छा, इसको ये देखें यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम किया। तो हो सकता है 46 के ऊपर भी ये सपोर्ट के तौर पे काम करे। इसके बाद जब इसने हाई बनाई थी हमारी ये 27 सितंबर को, तो ये वाली रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ पे ये नोट करना होगा क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होती है या नहीं। और इसके अलावा जो हमारी मेन एनकेडवी ऐप है वो आप इसकी टॉप पिक से लेंगे तो देखें ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। अभी तक यहाँ से ऊपर ये फ्लिप नहीं कर पाया इस एनकेडवी ऐप को। तो जैसे ही इसको ये फ्लिप करेगा तो इसका मतलब ट्रेंड वैसे भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, कुछ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। लेकिन ये एनकेडवी वेव्स पावरफुल टूल है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट शिफ्ट को देखने के लिए। अब इसके बाद प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये विक लगाने के बाद 80 की जो हमारी विक थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर इसने एक साइडवेज रेंज बिल्ड की, लेकिन रेंज बिल्ड करने के दौरान जो हमारी इसकी पिछली रेंज थी, अब ये रेंज कौन सी थी? ये रेंज वो थी कि जो हमारा जो सेकंड पंप आया था, सेकंड रैली आई थी, उसके अंदर इसने बिल्ड की थी। इस रेंज के अंदर दोबारा से इंटर हो चुका है। अब अगर इस रेंज के अंदर इंटर हो चुका है, तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपको याद है, आप बताया था कि रेंज में इंटर होने से पहले वीएएच जो वॉल्यूम एरिया हाई है उससे इजाज़त लेना लाजमी होती है, उसको टेस्ट करके फिर अंदर इंटर होते हैं। जब यहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती, यानी ऊपर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिलती, ये इजाज़त टेक्निकल वर्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब ये नहीं मिलती इजाज़त तो उसके बाद पीओसी की तरफ आता है। अब पीओसी के पास हमारा H4 का ओवीबी है और नीचे जो वीएएल है वो 44 के पास है। पीओसी जो है वो हमारी 51 के पास है। ये हमें बाउंस देती है या नहीं देती है? अगर बाउंस देती है, कितना देती है, उसके लिए फिर एनकेडवी वेब्स आप खोल लेंगे और फिप्स के लेवल खोल लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दोबारा हम 57 को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल फिर बन बन गया है और नेक्स्ट भी रेजिस्टेंस का लेवल होगा। पीओसी टूटेगी तो अगर वीएएल के पास आएंगे तो पीओसी हमारे रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसी तरीके से जब नीचे वाली रेंज में जाएंगे, वीएएच टूटेगी, पीओसी सपोर्ट होगी, यानी कि जो चीज़ प्राइस से नीचे होगी वो सपोर्ट होगी और जो ऊपर होगी वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। नीचे वाली जो हमारी वीएएच है वो 41, 34, 28 पे है। इसकी पीओसी जो है वो 34 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं की, लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो 60 का है, 60.8 और 59.5 का है। उसके बाद जो पहला सपोर्ट जोन है वो हमारा है 41 से लेके 43.34।
तो ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको बाउंस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, जिस तरह से मैंने पहले बताया था। जो हमारा ट्रेंड है, अगर ट्रेंड यहाँ से डेली क्लोज के नीचे हमारी वीक आती है तो इस जोन तक वीक आनी चाहिए और उसके बाद हमें बाउंस मिलना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को क्लोज कर पाते हैं ऊपर, नहीं तो हमारा ये ट्रेंड टूट जाएगा और नीचे जो हमारी रेंज की पीओसी है 34 और उसके बाद बीएएल की तरफ हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, इसने यहाँ पे पहले भी सपोर्ट दी, मार्केट स्ट्रक्चर भी है, प्लस हमारी रेंज का वीएएच भी है, वैल्यू वैल्यू एरिया हाई। तो ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये बात हो गई हमारी क्या नाम है इसके टीआरबी की। तो अभी तक इतना था। मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें खोल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनको मार्क कर लें अपने चार्ट्स के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है, इनको इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखें आप। तो अब अगर इन्फ्लुएंसेस देखें, मल्टीपल चीज़ें क्या आ रही हैं, पीओसी आ रही है, 1.5 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन का 1 भी आ रहा है, 0.5 ओवरऑल फिब का जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो भी आ रहा है। और इस पीओसी के पास जो ऊपर वाली रेंज है वहाँ पे 0.382 यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का लेवल भी आ रहा है कि अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये अब सारी चीज़ें आप मार्क कर लें। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर के अंदर जो हमारा टीआरबी है, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप आल्ट कॉइन ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो फेलो डाटा ऐप है चार्ट, इसके ऊपर अकाउंट बना लें, ये फ्री है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन इसमें इनसाइट्स बहुत अच्छी मिलती हैं। वो इनसाइट्स क्या मिलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इनसाइट्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये पंप आने लगा, अब ये पंप जब आ रहा था उससे पहले क्या इंडिकेशंस थी हमारे पास? इंडिकेशन ये थी एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था वो भी ऊपर जा रहा था, हमारी प्राइस जो थी वो भी ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमारा ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होने लग गया। तो यहाँ पे एक हमें डाइवर्जेंस मिली कि ये जो अब मूव है, ये इम्पल्सिव मूव होने वाली है, ये मूव वायलेंट होने वाली है और इसके बाद हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ये डाइवर्जेंस थी, यानी कि अगर आपका प्राइस ऊपर जा रही है और उसके बाद वॉल्यूम नीचे गिर रहा है और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अप ट्रेंड है वो वीक हो गया, शॉर्ट्स जो हैं वो पोजीशंस में आ रही हैं, कवर होने लगी हैं और इसके बाद हमारी नीचे की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। मैं इस जोन की आपको बता रहा था। ये अगर देखें वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमारा ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारा जो ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है, उसके बाद उससे पहले वॉल्यूम हम ओपन इंटरेस्ट हमारा नीचे आना शुरू हो गया, वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये हमारे पास इंडिकेशन थी। इसी तरीके से और डाइवर्जेंस अगर हम इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो इसके 3-4 फार्मूलेज हैं। मैं डाइवर्जेंस देखने के वो जो चार्ट्स हैं वो मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर किए हुए हैं अपने ग्रुप के अंदर, के प्राइस अगर नीचे आ रही है, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो जल्द ख़त्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड हमारा वीक है। जी दोस्तों, सॉरी बीच में कट लगाना पड़ गया वीडियो के। मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा था ओपन इंटरेस्ट की छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपने देखना है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे बल्कि अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इसको इसके ऊपर मैंने डिटेल से बताया हुआ है किस टाइम फ्रेम पे किस तरह से कौन सी डाइवर्जेंस कब और कहाँ पे देखनी है। आल्ट कॉइन के ऊपर ये किस तरह से काम करती हैं, बीटीसी के ऊपर किस तरह से काम करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारी प्राइस नीचे आ रही है, उसके बाद हमारा ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, उसके बाद हमारा वॉल्यूम जो है वो भी ड्रॉप हो रहा है। ये देखें, ये वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, उसके बाद हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये हमारा अप ट्रेंड आया है, छोटा सा अप ट्रेंड आया, लेकिन अब इस अप ट्रेंड में हमने क्या नोट करना है कि हमारा अप ट्रेंड के साथ हमारा क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, जो कि तकरीबन नहीं बढ़ रहा था। यानी कि ये हमारा यहाँ पे जस्ट प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये हमारा वीक अप ट्रेंड है, जिसके बाद हमें दोबारा से नीचे की तरफ जाते हुए प्राइस को हम देख सकते हैं कि उसके बाद इस शॉर्ट जो हमारा एक अप ट्रेंड था उसके बाद प्राइस हमारी नीचे की तरफ जाने लगी। तो ये विलो डाटा अभी तो फ्री है, आगे जाके शायद ये
परचेज़ हो जाए या सब्सक्रिप्शन इसके ऊपर लगा दूँ, तो आप इसी पे अभी से अकाउंट बना लें। उसके बाद एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट कॉइन्स और एग्रीगेटेड वॉल्यूम, एग्रीगेटेड का मतलब होता है तमाम, यानी कि सबका सबका जो ओपन इंटरेस्ट है वो, और जो सबका वॉल्यूम है कॉइन का, तो वो भी इसमें शो होता है। अगर आप इसमें स्पॉट का देखना चाहते हैं तो अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स और लिक्विडेशंस देखना चाहते हैं तो ये लिक्विडेशंस एसएफपी के लिए ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यानी कि जब एसएफपी, जो कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, जब वो लग जाए, उसके ऊपर लिक्विडेशन हुई है, एक वॉल्यूम स्पाइक आई है, तो ये हमारी कंफर्म एंट्री होती है। तो इस तरह की काफ़ी टेक्निक्स हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई हैं। अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड का ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लें। टीआरबी के लिए अभी तक वीडियो में इतना ही था, इनको मार्क कर लें। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, आप मुझे सजेशन दें, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब नया-नया स्टार्ट किया, वीडियोज़ अभी बनाना स्टार्ट किए। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं? इसमें बेहतरी मैं किस तरह से ला सकता हूँ? मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? तो जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है, रिव्यू है, वो आप ज़रूर हेल्प करें, ताकि मैं वीडियोज़ की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूँ। अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा।